हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि पितृदोष क्या है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति से जुड़े परिवार की कई पीढ़ियों तक को पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। इसके लक्षणों से मुक्ति के लिए जीवन भर उपाय करने की ज़रूरत होती है। अब हम ये जानेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारे घर में पितृदोष है। तो उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे संतान न होना, संतान हो तो विकलांग, मंदबुद्धि या चरित्रहीन अथवा होकर मर जाना। दूसरा, नौकरी व्यवसाय में हानि या बरकत न होना, परिवार में एकता न होना, अशांति हो, घर के सदस्यों में एक या अधिक लोगों का अस्वस्थ होना, इलाज करवाने पर ठीक न होना, घर के युवक युवतियों का विवाह न होना या विवाह में विलंब होना, अपनों के जरिए धोखा मिलना, दुर्घटना आदि होना, उनकी पुनरावृत्ति होना, मांगलिक कार्यों में विघ्न होना, परिवार के सदस्यों में किसी को प्रेत बाधा होना, घर में हमेशा तनाव व क्लेश रहना। अब इन पितृदोषों के कारण जानेंगे कि हमारे घर में पितृदोष क्यों है। पितरों का विधिवत संस्कार या श्राद्ध न होना, पितरों की विस्मृति या अपमान, धर्म विरुद्ध आचरण, वृक्ष, फल लदे पीपल, वट इत्यादि कटवाना, नाग की हत्या करना या उसकी मृत्यु का कारण बनना, गौ हत्या या गौ का अपमान करना, नदी, कूप, तड़ाग या पवित्र स्थान पर मलमूत्र विसर्जन, कुल देवता देवी इत्यादि का अपमान करना, पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना, पूर्णिमा अमावस्या या पवित्र तिथि को संभोग करना या पूज्य स्त्री के साथ संबंध बनाना। अब यदि हमारे घर में किसी कारण पितृदोष है तो उन पितृदोषों के निवारण के लिए क्या उपाय अपनाएं। पहला, श्राद्ध पक्ष में तर्पण श्राद्ध इत्यादि करें। पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को पितरों के निमित्त दान इत्यादि करें। घर में भागवत गीता पाठ, विशेषकर 11वें अध्याय का पाठ नित्य करें। पीपल की पूजा, उसमें मीठा जल तथा तेल का दीपक नित्य लगाएं। परिक्रमा करें। हनुमान बाहुक का पाठ, रुद्राभिषेक, देवी पाठ नित्य करें। श्रीमद् भागवत के मूल पाठ घर में श्राद्ध पक्ष में या सुविधानुसार करवाएं। गाय को हरा चारा, पक्षियों को स्तप्त धान्य, कुत्तों को रोटी, चींटियों को चारा नित्य डालें। ब्राह्मण कन्या भोज करवाएं। सूर्य को नियमित रूप से तांबे के पात्र से जल चढ़ाएं। हर रविवार को घर में परिवार के सभी लोग गायत्री मंत्र से यज्ञ करें। पितृपक्ष की तिथियों के समय, किस दिन कौन सी तिथि है और उस तिथि के समाप्त होने का समय क्या है, वह आप इस चार्ट के माध्यम से जान सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध अर्पित करते समय तिथि, नाम और गोत्र सही होने पर ही अर्पित भोग पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध करते समय नाम और गोत्र का सही उच्चारण करने के साथ साथ तिथि भी सही हो, यह ध्यान रखना चाहिए। उपर्युक्त तालिका में तिथियों के समाप्त होने का समय दर्शाया गया है। तिथि समाप्त होने से पूर्व ही श्राद्ध कर्म पूर्ण कर लिया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल राधे गोविंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।